फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की अफवाहें झूठी करार। DGISPR की दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद। कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें बेबुनियाद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत को भी मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। कहते हैं हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल एक मारगला चक शहजाद और पार्क रोड के नालों में तुग़यानी। करीबी इलाकों की गलियां ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों में दाखिल। बारिश से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोलने का फैसला। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों ने नदी नालों से दूर रहने की अपील। सवाबी खैबर समेत कई शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,44,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स के करीब इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,43,037 पॉइंट की सतह पर बुलंद हुई थी। पाकिस्तान IMF की 5 में से 3 शराइत पूरी करने में नाकाम। सिर्फ 2 शराइत पूरी। वजारत खजाना का कहना है सबसे अहम 2.4 ट्रिलियन रुपए का बुनियादी बजट सरप्लस रखने। चारों सूबों की जानिब से मजमूई महसूलात की शर्त भी पूरी हो गई। चारों सूबों ने नकद इजाफी रकम में $1.2 ट्रिलियन पैदा करने की शर्त की खिलाफ वर्जी की। वफाकी हुकूमत भी 12.3 ट्रिलियन रुपए की वसूलियाँ न कर सकी। IMF से $1 अरब की किस्त के इजरा के लिए मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्किल है। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड अद्वियाती कीमतों में बड़ा फर्क। कौमी खजाने और आवाम को अरबों रुपए का नुकसान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को खत लिखा। पंजाब हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों और मार्केट रेट के दरमियान भी बहुत बड़ा फर्क देखा गया। कुछ ब्रांडेड दवाओं की कीमतें मुतबादिल अद्वियात से 3 से 4,000% ज़्यादा हैं। वफाकी हुकूमत जेनेरिक दवाओं की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ एक्स पर बयान में लिखा, पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने वाले और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगर मच अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए सलामी वसूल कर चुका है। सियासतदान तो उनका बच्चा को चकाते हैं और चबले मारते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर समेत 9 अरकान पार्लियामेंट ना अहल करार। इलेक्शन कमिश्नर शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, हामिद रजा को नाअहल करार दे दिया। राय हैदर अली, हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनैद साही, मुर्तज़ा इकबाल भी शामिल। उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बानी PTI बशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडियाला जेल में केस सुनेंगे। बानी PTI और बशा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। केस में अब तक 11 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। आज 11वें गवाह पर बानी PTI के वकील जिरा मुकम्मल करेंगे। आजम सवाती को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात के बावजूद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी गई।
वज़ीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद PTI ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। मरीम नवाज के तमाम औचे हथकंडे नाकाम हो गए। लाहौरियों ने शरीफ खानदान को उनका असल सियासी चेहरा दिखाया। PTI क़यादत और अवाम अब बानी PTI की दूसरी कॉल के मुंतज़िर हैं। हम दोबारा निकलेंगे, चाहे इस्लामाबाद जाना हो या लाहौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर पाबंदियां लगाने का इंदिया। कहते हैं कि अमरीकी एलची की आज रूसी क़यादत से मुलाकात के बाद फैसला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। बोले भारत की रूस से तेल की खरीदारी से खुश नहीं। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। बोले 5 माह में 5 जंगें रुकवा चुका हूँ। जश्न आज़ादी की तैयारियां हर तरफ, कौमी परचों की बहार। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में कौमी परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ। हर कोई घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजाने लगा। जान से प्यारा पाकिस्तान मार्के हकियों में आज़ादी पर ISPR का मिले नगमा जारी। नगमे में वतन से मोहब्बत का इज़हार, कौमी इत्तेहाद का जज्बा खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया। किसान, मजदूर, लोहार सबको मुल्की तरक्की का सतून करार दिया गया। दुश्मन को भी दो टोक पैगाम मिली। नगमा कौम के जज्बात, वफा, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का आवाज़ बन गया। बार्सिलोना में वतन से मोहब्बत के तारीखी मुनाज़िर, अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए इंटरनेशनल ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस। शुरका का वतन और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बे का वालेहाना इज़हार। अफवाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी को खराज तहसीन। तकरीब के दौरान अफवाज पाकिस्तान के हक़ में फलक शिगाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस। रिपोर्ट मुतासरा बच्चों की तादाद 12 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक लकी मरवत में 5 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई है। बनू और लकी मरवत से 3 टांक, लकी मरवत और शुमाली वज़ीरिस्तान से 2 केस सामने आए हैं। सिंध से 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक पोलियो केस सामने आया। खुद बुर्द केस में बरतरफ सरकारी मुलाजिम बहाल। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल और दीगर मातहत फोरम के बरतरफी के अहकाम का रदम करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला। अदालती फैसले में कहा गया दिफा का मौका फराहम किए बगैर मुलाजमत बरतरफ करने इंसाफ के असूलों के से मुताबिकत नहीं रखता। शोकॉज नोटिस जारी किए बगैर मुलाजमत से बरतरफी कानून के बरक्स है। बाज़ाब्ता इंक्वायरी के बगैर मुलाजमत से बरतरफी जैसे बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। PIA में जाली डिग्री पर मुलाजमत से बरतरफ का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म। अदालत की PIA को महकमा जात की कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त। मोदी सरकार का जंगी जनून बेकाबू। मोदी सरकार की ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया का हमने दाव पर लगा दिया। सरहदों पर महाजराई का खतरा बढ़ने लगा। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस का कहना है भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला किया है।